मैं कर्मयोगी हमारे इस मतदाता संघ चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आइए मित्रों, हम यह आज का यह कार्यक्रम हम शुरू करते हैं और इस भाग में हम लेके आए हैं कि सांप्रदायिक राजनीति के आयाम, यह अंबेडकर जी के शब्दों पे आधार है। तो मित्रों, डॉक्टर अंबेडकर जी ने मुस्लिम राजनीति के सांप्रदायिक आधार पर विस्तृत वर्णन किया है। इस वर्णन से मित्रों मुस्लिम राजनीति के दो आयाम दृष्टिगोचर होते हैं, आक्रामकता और अलगाववाद। और प्रथम हम इस श्रृंखला को बढ़ा रहे हैं कि राजनीतिक आक्रामकता। तो डॉक्टर अंबेडकर जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि सरसरी दृष्टि से देखने पर भी यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि मुसलमानों के प्रति हिंदू मनोवृत्ति और हिंदुओं के प्रति मुस्लिम मनोवृत्ति में एक मूलभूत आक्रामक का भाव विद्यमान रहता है। हिंदुओं का आक्रामक भाव एक नई प्रवृत्ति है जिसे उन्होंने हारना प्रारंभ किया है। मुसलमानों की आक्रामक भावना उनकी जन्मजात पूंजी है और हिंदुओं की तुलना में बहुत प्राचीन काल से उनके पास है। ऐसा नहीं है कि हिंदू समय के साथ साथ अधिक गति अपनाकर मुसलमानों को इस योग्यता में पीछे नहीं छोड़ सकता, परंतु आज जैसी स्थिति मुसलमान इस आक्रामक भाव के प्रदर्शन में हिंदू को बहुत पीछे छोड़े हुए हैं। मुसलमानों की राजनीतिक आक्रामकता का कुछ वर्णन करना आवश्यक है, क्योंकि इस राजनीतिक आक्रामकता के एक ऐसे रोग को जन्म दिया है जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो मित्रों, इसके आगे अंबेडकर जी कह रहे हैं कि इस मुस्लिम आक्रामकता के बारे में तीन बातें समझने योग्य है। पहला है मुस्लिम मांगों की निरंतर फैलती सूची। इनका आरंभ 1892 में हुआ। इसके आगे मित्रों कहते हैं कि अधिक से अधिक राजनीतिक सुविधाएं प्राप्त करने की मुस्लिम इच्छा को तृप्त करना कितना कठिन है, इसका वर्णन डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस प्रकार किया है। मित्रों आगे अंबेडकर जी कहते हैं कि गोल मेज सम्मेलन में मुसलमानों ने जितनी मांगे रखी और जो उनको दे दिया गया, कोई भी यही सोचता कि मुस्लिम मांगे अपनी अंतिम सीमा प्राप्त कर चुकी और 1932 का यह समझौता निर्णायक ही होगा, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि मुसलमान इससे संतुष्ट नहीं हुए। मुस्लिम को सुरक्षित करने के लिए एक और नई सूची भी तैयार लगती है। 1938 में कांग्रेस और मिस्टर जिन्ना के बीच जो विवाद चला, उसमें मिस्टर जिन्ना को कहा गया कि अपनी मांगे प्रकट करे, जिससे उन्होंने इनकार कर दिया, किंतु इसी विवाद में पंडित नेहरू और मिस्टर जिन्ना के बीच हुए पत्र व्यवहार से ये मांगे भी उजागर हो गई। इन्हें पंडित नेहरू ने मिस्टर जिन्ना को भेजे एक पत्र में क्रमबद्ध लिख दिया। उनके अनुसार आपसी विवाद के मामले जिन्हें सुलझाया जाना है निम्नलिखित है। और मित्रों इसमें क्या है, सन 1929 में मुस्लिम लीग द्वारा तैयार 14 सूत्री मांगे। दूसरा, कांग्रेस सांप्रदायिक पंच निर्णय कम्युनल अवार्ड के प्रति अपना समस्त विरोध वापस ले और इसे राष्ट्रवाद के विपरीत कहना बंद करे। तीसरा मांग थी सरकारी नौकरियों में मुसलमानों के अंश हिस्से को विधिवत अधिनियम पूर्वक संविधान में सुनिश्चित किया जाए। चौथा, व्यक्तिगत विधि या निजी कानूनन
और संस्कृति की वैधानिक रूप से सुरक्षा की सुनिश्चितता गारंटी। पांचवा, शहीदगंज मस्जिद संबंधी आंदोलन को कांग्रेस अपने हाथ में ले और मुसलमान उस मस्जिद को वापस ले पाए, इसके लिए वह अपना नैतिक दबाव डाले। मुसलमानों के अपने मजहब संबंधी रस्मों रिवाज पूरे करने पर किसी प्रकार की पाबंदी न हो। सातवां, मुसलमानों को गौ हत्या की आजादी रहे। आठवां, इस समय 1938 में मुसलमान जिन प्रांतों में बहुसंख्यक में है, वहां यह बहुसंख्या किसी भी प्रकार के प्रादेशिक पुनर्वितरण या पुनः समन्वय द्वारा प्रभावित न किया जाए। नौवां, वंदे मातरम गीत त्याग दिया जाए। 10वां, मुस्लिम चाहते हैं कि उर्दू भाषा की राष्ट्रभाषा हो और कानूनी गारंटी वैधानिक प्रत्याभूति चाहते हैं कि उसके प्रयोग में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। 11वां सूत्र, स्थानीय निकायों लोकल बॉडीज में मुस्लिम प्रतिनिधित्व की संख्या सांप्रदायिक पंच निर्णय कम्युनल अवार्ड के मूलभूत सिद्धांत अलग निर्वाचक मंडल और जनसंख्या आकार द्वारा ही नियंत्रित हो। 12वां सूत्र, तिरंगे झंडे का रंग बदला जाए। 13वां सूत्र, मुस्लिम लीग को भारत के मुसलमानों की एकमात्र आधिकारिक और प्रतिनिधित्व संस्था के रूप में मान्यता मिले। 14वां सूत्र, मिली जुली सरकारें बने। तो मित्रों, यह 14 सूत्रीय जो जिन्ना द्वारा जो मांग किया गया था, इस नई सूची के आ जाने पर अब नहीं कहा जा सकता कि मुसलमान अपनी मांगे बढ़ाने में कहां जाकर रुकेंगे। तो मित्रों, यह शब्द जो है वो स्पष्ट तौर से डॉक्टर अंबेडकर जी कह रहे हैं। और 1938 से 1939 के बीच के एक वर्ष में अतिरिक्त मांग यह भी बहुत भारी भरकम इस सूची में जोड़ दी गई, और वह है सर्वत्र और हर वस्तु में मुसलमानों के लिए 50% भाग। इन नई मांगों में से कुछ तो स्पष्ट ही बेतुकी और गैर जिम्मेदाराना न भी सही तो भी असंभव तो है ही। मित्रों, आगे अंबेडकर जी कह रहे हैं कि उदाहरण के लिए 50% भागीदारी की या उर्दू को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग सन 1929 में मुसलमानों का आग्रह था कि विधानसभाओं में स्थानों का विभिन्न समुदायों में आवंटन करते हुए बहुसंख्यक वाले पक्ष को अल्पमत या बराबरी पर न लाया जाए। इसके आगे अंबेडकर जी कह रहे हैं कि जिसे माने जाने पर बहुमत बराबरी पर आ जाएगा। सन 1929 में मुसलमानों ने यह मान लिया था कि अन्य अल्पसंख्यकों को भी सुरक्षा की आवश्यकता है और यह सुरक्षा उन्हें भी उसी प्रकार मिले जैसे कि मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के बीच अंतर केवल सुरक्षा की मात्र का ही था। इसके आगे मित्रों, अंबेडकर जी कह रहे हैं कि मुसलमान अपने अधिक राजनीतिक महत्व के आधार पर अन्य अल्पसंख्यकों के अधिक से अधिक सुरक्षा मांगते थे। मुसलमानों ने अन्य अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा की अवस्था और यथेष्टता को भी नकारा नहीं, परंतु अपने लिए 50% की इस नई मांग से मुसलमान न केवल हिंदुओं को बहुमत के स्तर से अल्पमत में परिवर्तित करना चाहते थे, बल्कि अन्य अल्पसंख्यकों के राजनीतिक अधिकारों में भी सेंध लगा रहे हैं।
इसके आगे मित्रों अंबेडकर जी कह रहे हैं कि मुस्लिम आज हिटलर की भाषा बोल रहे हैं और जैसे हिटलर ने जर्मन प्रभुत्व के लिए अधिक से अधिक भूभाग चाहा, वैसे ही वे मांग रहे हैं, क्योंकि 50% भागीदारी की मांग कुछ और नहीं, जर्मनी की सर्वोपरि और निवास योग्य भूमि जैसी जर्मन घोषणाओं का ही प्रतिरूप है। तो मित्रों, यहाँ पर जो अंबेडकर जी ने उस मुस्लिम आक्रामकता राजनीतिक विषयों पे यहाँ पे अपना कह रहे थे। इसके आगे की जो भाग है हम इसमें अगला भाग लेके आएंगे। तब तक यह कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ और पुनः इस भाग को हम आगे की श्रृंखला जारी करेंगे। तब के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।